आज का हमारा टॉपिक है फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट। आज हम लोग फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट के बारे में जानने का और समझने का प्रयास करेंगे कि फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट क्या होता है। देखिए फॉर्म, सबसे पहले क्या लिखे, फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट। देखिए फॉर्म का मतलब होता है रूप। क्या होता है? रूप। ठीक है। ऑफ का मतलब क्या होता है? यहाँ पे का, के और की, कुछ भी यूज कर सकते हैं। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। क्या होता है? कर्ता। देखिए तो कर्ता है कर्ता का रूप। किसका रूप देखना है? कर्ता का रूप। देखिए पता है आप लोगों को इंग्लिश का हमेशा अपोजिट साइड से हिंदी करते हैं। यहाँ क्या हो गया? कर्ता का रूप। आज हम लोग कर्ता का रूप को देखेंगे। कर्ता किस किस रूप में इंग्लिश ग्रामर में प्रयोग किया जाता है, मतलब कि सब्जेक्ट का कितने रूप होते हैं और सब्जेक्ट को हम किस प्रकार से इंग्लिश ग्रामर में यूज करते हैं। तो देखिए बहुत सारे हमारे पास सब्जेक्ट हैं जो कि मतलब कि हमारे अंदर हैं जो कि इंग्लिश ग्रामर में यूज होते हैं। ठीक है। जैसे कि सब्जेक्ट का रूप हमारा नाउन भी ले सकता है, प्रोनाउन भी ले सकता है, एडजेक्टिव भी ले सकता है, जरट भी ले सकता है, क्लाउज भी ले सकता है, फ्रेज भी ले सकता है। ये सभी जो है हमारा सब्जेक्ट का एक रूप होता है। ठीक है। सब्जेक्ट का रूप वो ले सकता है। ठीक है ना। तो देखिए कह सकते हैं सब्जेक्ट, है ना, सबसे पहले बात करेंगे सब्जेक्ट। तो देखिए कह सकते हैं कि नाउन, पहला क्या यूज हो सकता है हमारा? नाउन। नाउन क्या होगा? एज ए सब्जेक्ट। नाउन क्या यूज होगा यहाँ पे? एज सब्जेक्ट। नाउन एज सब्जेक्ट। नाउन हो सकता है। नाउन के बाद प्रोनाउन। क्या हो सकता है? प्रोनाउन हो सकता है। उसके बाद हमारा एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं? एडजेक्टिव। उसके बाद हमारा यूज होता है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव। उसके बाद हमारा क्या हो सकता है? जरंड। जरंड हो सकता है, क्लाउज हो सकता है, फ्रेज हो सकता है, इटिस। ये सब सभी को हम एज अ सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। तो देखिए पहला हम कर सकते हैं कि नाउन एज ए सब्जेक्ट, प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट। क्या कर सकते हैं? एज सब्जेक्ट। एज सब्जेक्ट, एडजेक्टिव एज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट्स है ना। इस प्रकार से इन्फिनेटिव एज सब्जेक्ट, जरंड एज ए सब्जेक्ट, क्लाउज एज ए सब्जेक्ट, फ्रेज एज ए सब्जेक्ट। मतलब कि जो भी सब्जेक्ट के रूप में आएगा किसी भी बात में, उसे हम एज ए सब्जेक्ट का रूप दे सकते हैं। क्या है? क्या है? सब्जेक्ट का रूप है। चलिए अब हम लोग वन बाय वन जानने का प्रयास करेंगे। पहले नाउन को किस प्रकार से हम सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं, प्रोनाउन का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं, एडजेक्टिव का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं, इन्फिनेटिव का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं, जरंड का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं और क्लाउज का प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं। ठीक है। वन बाय वन समझने का हम लोग प्रयास करेंगे कि एज ए सब्जेक्ट हम किस प्रकार से प्रयोग करते हैं। चलिए ओके। अब देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझिए बुक। देखिए सबसे पहले अगर हम लिखते हैं कि नाउन, सबसे पहले बात किसका हुआ था? नाउन का। देखिए क्या है हमारा? नाउन। सबसे पहले ये जानिए कि नाउन क्या होता है। देखिए कह सकते हैं कि एवरीथिंग इज नाउन। क्या बोला जाता है? एवरी थिंग इज नाउन। दुनिया में बाकी सब कुछ क्या है? नाउन है। अगर आप चाहते हैं नाउन के बारे में पूरे अच्छे से जानने के लिए तो हमारे वीडियो पे, चैनल पे जाकर के वहां पे नाउन का वीडियो डला हुआ है, आप वहां से पूरे नाउन के बारे में समझ सकते हैं। नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन, है ना, सब कुछ आप वहां से देख सकते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पे ये जानते हैं कि नाउन क्या होता है। कहता है एवरीथिंग इज नाउन। दुनिया में प्रत्येक चीज क्या है? नाउन है। ठीक है। जो भी टेबल, कुर्सी, बेंच, लड़का, लड़की, पेंसिल, किताब, कॉपी, कैमरा, मोबाइल, टेलीफोन, सब कुछ क्या हमारा? नाउन है। एवरीथिंग मतलब एवरीथिंग मीन्स प्रत्येक चीज। एवरीथिंग का हिंदी क्या होता है? प्रत्येक चीज। मतलब दुनिया में सब कुछ क्या है? हमारा नाउन है। ओके। चलिए लेकिन हमें चलिए ये समझ के देखिए अब नाउन को क्या करना है? हमें एज ए सब्जेक्ट यूज करना है। क्या यूज करना है? नाउन एज एज सब्जेक्ट। नाउन एज क्या यूज करना है यहाँ पे? सब्जेक्ट। चलिए भाई हम लोग सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं इसका। तो देखिए हम लिखते हैं राम, सीता, पटना, दिल्ली, है ना, रांची, ये सब एटीसी जो भी है, ये सारा कुछ हमारा क्या है? नाउन। मैंने क्या क्या? एवरीथिंग इज नाउन।
ठीक है, तो सारा का सारा क्या हमारा है, नाउन है। अब नाउन को हमें एज ए क्या करना है, सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करना है। किसके रूप में प्रयोग करना है, सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करना है। तो देखिए पहले लिखते हैं राम, तो राम हमारा क्या है, सब्जेक्ट बन गया। अब राम हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इंग्लिश का रूल कहता है कि हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो राम क्या है, सिंगुलर है, यहाँ पे कितना राम, एक है, तो राम के साथ इज प्रयोग कर दिया। देखते हैं राम इज ए बॉय, राम एक क्या है, लड़का है, राम क्या है, लड़का है, ऐसे क्या हो गया, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया है ना। सीता लिखते हैं इंग्लिश में, हिंदी में लिखते हैं सीता एक लड़की है। तो देखिए सीता एक क्या है, लड़की है, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, सीता इज अ गर्ल, सीता इज अ गर्ल। तो देखिए नाउन को यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में यूज किए। पता है कि एवरीथिंग इज नाउन, दुनिया में प्रत्येक चीज क्या हमारा नाउन है। देखिए नाउन के रूप में पहले किसका किया, ये राम है, सीता है, पटना है, दिल्ली, राजस्थान, क्या नाउन था। अब इस नाउन को किस फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया, तो सेंटेंस के फॉर्म में। ठीक है, क्या लिखे, राम इज ए बॉय, एक सेंटेंस बन गया। सीता एक लड़की है, सीता इज ए गर्ल, क्या बन गया, सेंटेंस बन गया, है ना। इस प्रकार से वाक्यों को एक सेंटेंस का रूप दे सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखने का समझने का प्रयास करेंगे। देखिए अब कुछ भी ले लीजिए, यहाँ पे ले लेते हैं आम मीठा है, आम क्या है, मीठा है। अब देखिए आम कौन सा है, क्या है, तो नाउन। आम सीधे सीधे क्या है, नाउन है। तो क्या कर सकते हैं, मैंगो, मैंगो इज स्वीट, है ना। वह लड़का तेज है, क्या कहते हैं, वह लड़का तेज है। अब देखिए वह, सॉरी यहाँ पे मैंने नाउन लेना है ना, तो क्या कहे कि आम क्या है, मीठा है, तो आम इज स्वीट। यहाँ पे लड़का की जगह कुछ और भी ले लेते हैं, लिखते हैं हाँ, टेबल काला है, टेबल काला है। तो यहाँ पर क्या हमारा है, टेबल, टेबल क्या है हमारा, नाउन, एवरीथिंग इज नाउन। क्या लिख सकते हैं, टेबल इज ब्लैक, ब्लैक। इस प्रकार से आप किसी भी नाउन को ले सकते हैं और उसे हम एक सेंटेंस का रूप दे सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम मैंगो क्या है, नाउन है, और टेबल क्या है, नाउन है, इसे हम एक सब्जेक्ट का क्या किया, हमने एक रूप दे दिए। इस प्रकार से नाउन को भी दे दिए। इस प्रकार से किसी भी को भी आप एक सब्जेक्ट का रूप दे सकते हैं। ठीक है, नाउन, नाउन के बाद हमारा क्या आता है, प्रोनाउन। देखिए नाउन के बाद हमारा क्या आता है, प्रोनाउन, नाउन के बाद हमारा आता है प्रोनाउन, प्रोनाउन। देखिए प्रोनाउन है एक अलग चीज है ना, कह सकते हैं प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट, प्रोनाउन एज सब्जेक्ट मतलब किसके रूप में यूज करना है, सब्जेक्ट के रूप में, है ना। तो देखिए प्रोनाउन कौन कौन है भाई, तो कह सकते हैं, देखिए जान लीजिए, ही, सी, इट, नेम, सॉरी ही, सी, इट, दिस, दैट, आई, वी, यू, दे, दीज, दोज। ये सब सारा का सारा क्या हमारा है, प्रोनाउन है। इसमें सारे सारे क्या हमारे प्रोनाउन है। ये सारे के सारे प्रोनाउन को हम एज ए सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए हिंदी जान लीजिए, देखिए मैंने लिखा ही का मतलब क्या होता है, वह, वो किसके लिए प्रयोग होता है, तो पुरुष के लिए प्रयोग होता है। सी का मतलब भी क्या होता है, वह, लेकिन किसके लिए यूज होता है, स्त्री के लिए प्रयोग होता है। इट मतलब होता है इसे या यह, ये किसके लिए यूज होता है, तो निर्जीव के लिए प्रयोग होता है। दिस मतलब क्या होता है, यह। दैट मतलब क्या होता है, वह। आई मतलब क्या होता है, मैं। बी मतलब क्या होता है, हम लोग। यू मतलब क्या होता है, आप लोग, है ना। दे मतलब क्या होता है, वे लोग या उन लोग। दीज मतलब ये सब, और दोज का मतलब क्या होता है, वे सब। ये सारा का सारा क्या है, प्रोनाउन है। ये प्रोनाउन को हम क्या करेंगे, एज ए सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे प्रयोग करेंगे। किस प्रकार से हम प्रोनाउन को एज ए सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं, तो लिख लीजिए आप लोग। तो ही, सी, इट, दिस, दैट, आई, वी, यू, दे, दीज, दोज, ये सारा का सारा क्या है, प्रोनाउन है। और हमें सारे प्रोनाउन को हम एज ए सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं। देखिए
सबसे पहले हमारा क्या था, देखिए आई, क्या मैंने लिखा था, आई, वी, यू, दे, है ना। आई का हिंदी क्या था, मैं। बी का मतलब क्या था, हम लोग। यू का मतलब क्या था, आप लोग। दे मतलब क्या थे, वे लोग। ये सारा का सारा एज ए प्रोनाउन क्या करना, सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करना है। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे लेते हैं, लिखते हैं कि मैं ईमानदार हूँ। देखिए मैं, तो मैं के लिए क्या यूज होगा, आई। तो आई क्या एक प्रोनाउन है और इसका हम प्रयोग एज सब्जेक्ट यहाँ पे करेंगे। तो आई का क्या होगा, आई, मैं ईमानदार हूँ, आई के साथ क्या लगता है, एम। आई एम ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, मैं क्या हूँ, ईमानदार हूँ, ठीक है। बी, बी मतलब क्या होता है, हम लोग। बता सकते हैं हम लोग गरीब हैं। देखिए तो हम लोग, बी क्या है यहाँ पे, प्रोनाउन है। आई क्या है यहाँ पे, प्रोनाउन है। तो बी का हिंदी क्या होगा, सॉरी हम लोग का हिंदी इंग्लिश क्या होगा, बी। तो बी का है, तो बी के साथ क्या लगेगा, आर। तो बी आर पुअर, हम लोग क्या है, गरीब हैं। यू, तो यू का मतलब क्या होता है, तुम या आप। तो कह सकते हैं आप एक अच्छा लड़का है। तो क्या कर सकते हैं, यू आर अ गुड बॉय। तो देखिए यहाँ पर यू क्या है, प्रोनाउन है। इस प्रकार से आप बहुत सारे प्रोनाउंस को ले सकते हैं और उसे एज ए सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग कर सकते हैं और सेंटेंस को बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं ईमानदार हूँ, तो आई एम ऑनेस्ट। हम लोग गरीब हैं, वी आर पुअर। आप एक अच्छा लड़का है, यू आर ए गुड बॉय। इस प्रकार से बहुत सारे प्रोनाउन को ले सकते हैं और एज ए सब्जेक्ट के रूप में और सेंटेंस के रूप में क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ओके, चलिए नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, है ना। अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बारे में, एडजेक्टिव मतलब क्या होता है, विशेषण। एडजेक्टिव मतलब क्या होता है, विशेषण। अगर आप इसके बारे में जानने का डिटेल से चाहते हैं एडजेक्टिव क्या होता है, तो आप मेरे पार्ट सुपर स्पीच वाले वीडियो पे जाकर आप वहां देख सकते हैं, वहां पे वीडियो डाला हुआ है, ठीक है। एडजेक्टिव देखिए, तो अब एडजेक्टिव है, यहाँ पे एज इसको क्या करना है, सब्जेक्ट के रूप में यूज करना है। एडजेक्टिव एज अ सब्जेक्ट, किसके रूप में एडजेक्टिव का यूज करना है, सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। तो सब्जेक्ट के रूप में एडजेक्टिव का यूज करेंगे तो क्या होगा, इसे लिख सकते हैं, देखिए द रिच, द पुअर, द ओल्ड। तो देखिए रिच का मतलब क्या होता है, धनी। क्या होता है, धनी। तो धनी लोग, क्या कह दिया, धनी लोग, गरीब लोग, बूढ़े लोग, बूढ़े लोग, ये सारा का सारा हमारा क्या है, हमारा द रिच मतलब धनी लोग, द पुअर गरीब लोग, द ओल्ड मतलब क्या, बूढ़े लोग। देखिए हमेशा आप याद रखिए कि जब एडजेक्टिव को हमें सब्जेक्ट का रूप बनाना होता है तो सबसे पहले एडजेक्टिव के आगे हम द का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हमें द का प्रयोग करना है, तो उसके बाद ही कोई एडजेक्टिव देना। देखिए आप कहते हैं रिच, तो रिच मतलब क्या होता है, अमीर। क्या होता है, अमीर या धनी, है ना। अब रिच को हमें सब्जेक्ट बनाना है, इसको अगर हम लिख देंगे रिच, ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। अब है पुअर, तो पुअर मतलब क्या होता है, गरीब। हम कर देंगे पुअर्स, पुअर बनाना चाहिए, क्या होगा, पुअर्स करके क्या होगा, गलत हो जाएगा। इसको सही बनाने के लिए क्या करते हैं, इसके आगे पहले हम द का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, द का। तो क्या हो गया, द रिच, द पुअर, द ओल्ड। और जब हम द लगा देते हैं तो यह हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। इसका क्या होता है, हिंदी धनी लोग, अमीर लोग, बूढ़े लोग, ये सब सारे क्या होते हैं, लोग में आ जाते हैं। इस प्रकार से आप एडजेक्टिव को क्या कर सकते हैं, सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे लिखते हैं, हम यहाँ पे जैसे लिखते हैं, देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं एज ए एग्जाम्पल में कि धनी लोग खुश हैं। धनी लोग क्या है, खुश हैं। देखिए धनी लोग, तो धनी लोग है भाई, तो अगर हम लिख देंगे रिच तो ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो क्या मैंने बोला था कि जब एडजेक्टिव को बनाना होता है सब्जेक्ट, तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, द। तो अगर धनी क्या होता है, रिच, रिच, और क्या लगेगा, आर। और हैप्पी का क्या होता है, खुश, हैप्पी।
तो द रिच आर हैप्पी, धनी लोग क्या है, खुश है। ठीक है, अब लिखते हैं आगे, बूढ़े लोग कमजोर होते हैं, बूढ़े लोग कमजोर होते हैं, कमजोर होते हैं। तो देखिए बूढ़े लोग, अब यहाँ पर ओल्ड को लिख सकते हो, पहले क्या लिखेंगे, द, क्या लगा देंगे, ओल्ड। आर, कमजोर का मतलब क्या होता है, वीक, क्या लिख दिया, वीक। बूढ़े लोग क्या होते हैं, कमजोर होते हैं। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, है ना। और ले लेते हैं, देखिए और हम ले लेते हैं, तो कहते हैं गरीब लोग लाचार होते हैं, गरीब लोग लाचार होते हैं। अब देखिए गरीब लोग हैं तो क्या होगा, पहले द, ऊपर क्या आ जाएगा, पुअर, और क्या आ जाएगा, आर, और लाचार में क्या होता है, हेल्पलेस। देखिए इस प्रकार से क्या कर रहे हैं, एडजेक्टिव को बना रहे हैं, एक किसका फॉर्म में दे रहे हैं, सब्जेक्ट के रूप में। देखिए ठीक है ना, गरीब लोग, कैसे लोग हैं भाई, तो गरीब लोग हैं। कैसे लोग हैं, तो बूढ़े लोग हैं। कैसे लोग हैं, धनी लोग हैं। कैसे लोग हैं, बेबस लोग हैं। तो जिस प्रकार का होता है एडजेक्टिव बता रहा है, विशेषता बता रहा है कि लोग तो है लेकिन कैसे हैं, अमीर है, लोग तो है कैसे हैं, गरीब है, लोग तो है कैसे हैं, बूढ़े हैं। इस प्रकार से क्या बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है, मतलब एडजेक्टिव फॉर्म, विशेषताएं बता रहा है। इस प्रकार से आप और भी जो भी बचा हमारा क्लाउड फ्रेज, इस सब कल के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे और हम लोग जानने और समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, थैंक्स वाचिंग दिस माय वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट my YouTube channel, please like, subscribe and support. Thanks.